न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीक़ा से कल कांग्रेस कार्यालय के सामने हिंसा फैलाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। सरकार बनाते हैं और झूठा वादा करते ही हैं, और अभी की बात नहीं है। वो लोग शुरू से राहुल गांधी का अपमान करते आए हैं। लेकर है उसके खिलाफ अशब्द टिप्पणी बात किया गया है, जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज़ादी के लड़ाई के समय से हम आंदोलन के माध्यम से ही भारत को आज़ाद करा रहे हैं। संविधान विरोधी भाजपा का असली चाल और चरित्र देश की संसद में दिख चुका है। गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा अंबेडकर 5 बार जी, कोई सम्मानजनक नाम नहीं। अंबेडकर रटते, यदि यही इसका नाम ना लेके भगवान जपते तो स्वर्ग लोग। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो बातें कही है वो बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। देख, भारतीय जनता पार्टी पुतला 1 बजे चलाते, अमित शाह बचाए। वो लोग देखिए, वो लोग तो झूठे की ही सरकार बनाते हैं और झूठा वादा करते ही हैं, और अभी की बात नहीं है। वो लोग शुरू से राहुल गांधी का अपमान करते आए हैं, और उनका खुद का वीडियो को काट छाट करके बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। ऐसा उनका कोई आदमी नहीं बचा है परिवार में जिनको वो लोग बदनाम करने की कोशिश नहीं किए हैं। तो उनके जो आरोप है वो तो बिल्कुल मतलब गलत है, एकदम बेकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह कहना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जैसे कि नेहरू जी और सोनिया गांधी जी, इन लोगों ने भाई कई बार अम्बेडकर साहब का अपमान किया, ऐसा उनका आरोप था। उनका ये सब कहना बहुत गलत बात है, क्योंकि संविधान और देश को आज़ादी उन्हीं के प्रयासों से मिला है। हम लोग हिंसावादी तो है ही नहीं, मतलब अहिंसा के पुजारी हैं, और अहिंसा से ही देश को आज़ाद किए हैं। और जो उनका योगदान है, वो लोग क्या योगदान दिए हैं, भाजपा वाले क्या योगदान दिए हैं। हमेशा से मतलब जो महात्मा गांधी है और उनके साथ जुड़े लोग जितने भी हैं, वो सारे लोग अहिंसा से ही देश को आज़ाद करने की कोशिश किए हैं। और ये लोग तो बहुत बाद में अपना पार्टी बनाए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है। तो उनका ये जो भी आरोप है वो बहुत बेकार और मतलब ऐसे ही है। वो लोग हमेशा, उन लोगों का वही आदत है गलत बोलने का, आरोप लगाने का। पार्टी बोलती है कि अहिंसा के पुजारी हैं हम लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि अहिंसा का धज्जे उड़ाने वाली ही कांग्रेस की पार्टी है। देखो, उनका कहना बिल्कुल निराधार है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीक़ा से कल कांग्रेस कार्यालय के सामने हिंसा फैलाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर्नाटक का देख सकते हैं, किस तरीक़ा से कांग्रेस कार्यालय में घुस करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि कौन हिंसक है, कौन अहिंसक है। जी, भारतीय जनता पार्टी का कई बार कहना है कि लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्हीं का अपमान लगातार कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि एक भी फुटेज ऐसा हमको ला के दे दें, हम मान लेंगे, उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से राज्यसभा में उनके द्वारा संबोधन के दौरान बार बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमानित करने का जो काम अमित शाह जी द्वारा किया गया है, उसके विरोध में आज यहाँ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन। भाजपा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह से कृत्य कर रही है। उनको समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि उनको करना क्या है, क्योंकि संविधान विरोधी भाजपा का असली चाल और चरित्र देश की संसद में दिख चुका है। और कल यहाँ जिला कांग्रेस भवन के सामने आ कर के अनैतिक रूप से जो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, यह भी उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है कि संविधान के प्रति और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनका जो कृत्य है वो सबके सामने और पूरे देश के सामने आ चुका है। और इन कृत्यों को छुपाने के लिए उनके द्वारा यह हरकत किया जा रहा है। पार्टी के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही ने अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, किसने क्या किया ये जनता के सामने है।
आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है संसद भवन, उस संसद भवन के अंदर जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री ने अपने पद की गरिमा को गिराते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो बातें कही है वो बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग भी कर रहे हैं कि देश का गृह मंत्री जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी कड़ी में आज हम आंदोलन धरना दे रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा और निश्चित रूप से जिन्होंने बाबा जी का अपमान किया है उनको अपनी पद छोड़ना ही पड़ेगा। जनता पार्टी पुतला 1 बजे चलाते अमित शाह बचाए पर अमित शाह उल्टा सीधा बयान दे है। हमार संविधान निर्माता है ओला संसद में कुछ भी बयानबाजी करे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास काम ये है कि अमित शाह बचाओ। हम संविधान की रक्षा करने वाला जिन संविधान बना है तेखर अपमान करे, तेखर वजह से हम पुत्रदान विजय सर गृह मंत्री अमित शाह के करत हन और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह बचाए बर करत है ये कहना चाहतन। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो बता सके। वो संविधान ला निचोड़ना चाहते हैं, संविधान ला आप देखा तो ओकर बयान के माध्यम से 400 पार बोलत रही से आज की स्थिति ये होगी अगर 400 पार करतीस तो संविधान ला खत्म कर देतीस। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और ये नीति ये बयान दर्शाते कल के दिन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने आके पुतला दहन करना या आंदोलन करना ओकर भय दिखलाते कितने बड़े भय में हैं। आप विरोध करने वाले संवैधानिक अधिकार है। हम किसी के साथ लड़ सकते हैं, क्या है कैसे है, हम पुतला दहन कर सकते हैं, संवैधानिक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन किसी के घर के सामने जाकर किसी कार्यालय के सामने जाकर कैसे कर सकते हो? इसका डर है, भारतीय जनता पार्टी का डर है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं यही बात को बोला ना, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। वो अमित शाह को बचाना चाह रहा है, अमित शाह को जो गलती की उसको छुपाना चाह रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी संविधान की निर्माता है, उसको किए हैं उसके साथ में जो बयानबाजी दिए अमित शाह जी उसके विरोध कर। राज्यसभा सांसद में जिस प्रकार जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर है उसके खिलाफ अशब्द टिप्पणी बात किया गया है जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उसको लेकर हम लोग कल भी उसका पुतला दहन किए थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज भी वहाँ से गति आया था और कहीं न कहीं हम लोग जो उनका जो इस्तीफा है उनको इस्तीफा के मांग करते हुए हम लोग तख्ती ले करके प्रदर्शन जिला मुख्यालय में कर रहे हैं। अच्छा, सांसद भवन में ऐसा भी मामला सामने आया कि राहुल गांधी जो है धक्का मुक्की किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं ये लोग। फर्जी टाइप का उसके खिलाफ FIR किए हैं जिसके खिलाफ में हम आज जो संविधान का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो देश का क्या रक्षा करेगा, उस चीज़ को लेकर के हम लोग आज केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और तख्ता लेकर अपने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में, भारत के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो देश के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा अम्बेडकर 5 बार जी कोई सम्मानजनक नाम नहीं, अम्बेडकर रटते। यदि यही इसका नाम ना लेके भगवान जपते तो स्वर्गलोक में पाते। कितना बड़ा अपमानजनक शब्द है। इसी के विरोध में हम कल पुतला दहन किए हैं और आज हम गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो FIR हुआ है उसको तत्काल रद्द किया जाए और जो सही जांच करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज हम गृह मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरा नंबर के पदाधिकारी होते देश के रक्षा के लिए वो गृह मंत्री होते। वो एकदम निम्न स्तर के बात बोले हैं। भारत के इतिहास में पहली बार है कि हमार जौन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ला अपमानित करे, एकदम कई शब्दों से वो बार बार रिपीट करे है। ओखर विरोध में ओखर इस्तीफा के मांग लेकर हमन
पूरा कांग्रेस वाले पूरे छत्तीसगढ़ और बल्कि ऑल इंडिया बेसिस में हम ओखर विरोध में ओखर इस्तीफा चाहत हन। और जब तक ओखर इस्तीफा नहीं होई तब तक हमार आंदोलन सतत रही, ओखरे बराज बैठे। बीजेपी तो उल्टा आरोप लगावा कि कांग्रेस के राहुल वो बिल्कुल झूठा आरोप है, बल्कि आज ओखर जेल गिरे है तेन खुद अपन अस्पताल में स्टेटमेंट दी से कि राहुल गांधी मोर सामने में रही से पीछे से मोला कोई धक्का मारी। गलत बात है वो। अच्छा, बीजेपी की कल उमर भी पूछा था एक चीज वो बोले हैं कि वीडियो काट साट के पूरा मन करा विजय करके नहीं, वो तो बोल ही चे, आरोप लगा ही चे, झूठा आरोप लगा ही चे। कांग्रेस कभी भी झूठ मूठ में नहीं रहे, वो सही काम करते और अहिंसा के हमन पुजारी हन। हिंसा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करन और हमन एक प्रकार से शांतिमय आंदोलन करना चाहतन। आज़ादी के लड़ाई के समय से हम आंदोलन के माध्यम से ही भारत ला आज़ाद करा रहे हैं। और आज इतना बड़े जघन्य अपराध, गृह मंत्री जैसे पोस्ट, और वो गृह मंत्री तो बन गए हैं, वो जेखर वो तो देश निकाला रही से हैं। गुजरात में जब वो गृह मंत्री रही ना तो वो खर तो जाना थो बेहाल दुर्गति रही से, वो का बोलते हैं वो सब तड़ी पार वो करे आदमी वो। हाँ हाँ, तात्या वो का नाम वो महिला जेलखर संघ में 52 आदमी की 1 घंटा के अंदर हत्या हो रही से। हाँ, 52 मुसलमान के बने। हाँ, ओकर हिंसा के माध्यम से मारे गिरी से का तात्या कोटनानी या का कहेंगे वो महिला।